उससे इतने प्यार से जो है ये सारी हरम के लिए ली हुई थी, तो मैंने इन सबको संभाल के रखा। अब इसको मैंने अच्छे से पानी दे दिया क्योंकि 1-2 दिन छोड़ के अब मैं इसको पानी देती हूँ। मानू का खजूर का दरख्त बना दिया। मलिक साहब दरख्त दिखाएं, ये मैडम टिक्की नहीं रही थी। ये स्पेशल टिप है मेरी सासू माँ की, और उन्होंने मुझे बोला था कि मटरों को आप इस तरह सेव किया करो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप भी मेरी तरफ फाइन शाइन और हैप्पी होंगे। कैसे गुजर रहा है आज का आप लोगों का डे? मेरा तो बहुत प्यारा, बहुत ज्यादा अच्छा गुजर रहा है आप लोगों की दुआओं के साथ। मटर जो है ये देखिए कितने प्यारे प्यारे दाने निकले हैं, ये सारे छील लिए गए हैं और अब मैं इनको करने लगी हूँ सेव। मटरों को सेव करने के लिए ज़रूरी है कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं अपनी टिप। ये मेरी जो टिप है, ये मेरी जो सासू माँ हैं उन्होंने बताई है, मेरी सास ने बताई थी और मैं इसी को फॉलो करती हूँ। इससे 1 साल तक जो है ना मटर ऐसे का ऐसे ही रहता है। मैंने एक पतीली में पानी लिया है, पानी के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून जो है चीनी डाली है और 1/2 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड किया है। तो अब जो छीले हुए मटर है वो मेरे पास है। चूल्हे को मैं करने लगी हूँ बंद। ये देखें फ्लेम मैंने बंद कर दी है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये मटर। ये देखिए सारे मटर इसके अंदर डाल देंगे और अब ये मटर जो है थोड़ी देर में ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ये ऊपर आएंगे हम इनको निकाल लेंगे और इनको निकाल के तो फिर हम इनको जो है किसी भी मतलब टॉवल वगैरह पे डाल के इनको खुशक कर लेंगे और खुशक करने के बाद जो है हम इनको फ्रीज़ कर देंगे किसी भी एयर टाइट जार में या वो प्लास्टिक बैग जो आते हैं उनमें, मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो इस तरह आप तकरीबन 1 साल तक जो है मटरों को रख सकते हैं और मटरों को कुछ भी नहीं होता है। मटरों का टेस्ट, मटरों का जायका वही रहता है। तो ये स्पेशल टिप है मेरी सासू माँ की और उन्होंने मुझे बोला था कि मटरों को आप इस तरह सेव किया करो। तो मैं इस तरह करके अब मटर सेव करती हूँ और तकरीबन हमारे अगर साल भी मटर पड़े रहते हैं ना, मटरों को कुछ भी नहीं होता है, वो वैसे के वैसे ही होते हैं। सो व्यूअर्स अब इनको मैं निकाल के तो टॉवल वगैरह में डाल के खुशक कर लूँगी और उसके बाद जो है इनको हम फ्रीज़ कर देंगे। अच्छा जी, छोटी छोटी टिप्स इतनी काम आ जाती है ना, किसी टाइम बंदे के लिए इतनी आसानियां पैदा कर देती है ना जिसके कोई हद नहीं है। स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, टाइम की बहुत मतलब कमी होती है। तो ये सारी चीज़ें मेरे बहुत ज़्यादा काम आती हैं और मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। मैंने एक टावल ले लिया और मटर जो है मैंने छान लिए थे। अभी इसी टावल के ऊपर मटर मैं डालूँगी ताकि इनका जो पानी है वो अच्छे से खुशक हो जाए। तो जो मटरों के बिल्कुल बारीक दाने हो ना वो नहीं बीच में ऐड करने हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इधर मेरे पास है। हाँ, तो ये देखिए जो बिल्कुल बारीक है ना वो फिर इस तरह हो जाते हैं, बारीक वाले नहीं, मोटे मोटे दाने आपने लेने हैं। और अगर आप हमारी तरह मटर खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है कि आपके खानों में मटर बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए ना आपको ये करना पड़ेगा। और जब मटर का मौसम नहीं होगा तो भी मटर आपके पास अवेलेबल होंगे इस तरह करके, तो भी मटर आपके पास अवेलेबल होंगे। आप अच्छे से जो है ना टॉवल के अंदर इस तरह करके मटरों को खुशक कर लें और खुशक करने के बाद भी मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ कि नेक्स्ट आगे आप लोगों ने क्या करना है। ये देखें ये भी अच्छे से खुशक हो गए हैं मटर। अब इनको हम दोबारा वापस बाउल में डालेंगे। मटर मैंने अभी डाली थी, मैंने कहा चलो ये खुशक होते हैं तो मैं आगे का काम करती हूँ, लेकिन हरम ने इतना शोर मचा दिया कि मैं उनको वहीं छोड़ के रूम में आ गई। मैंने कहा पहले मैं इसको निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी के काम जो है ना कर लूँगी। ये मैडम जो है ना जब भी कोई काम करने में लगूँ ना इसका बाजा स्टार्ट हो जाता है। हरम की उस टाइम की पिने, जब हरम पैदा हुई थी तो उस टाइम उसकी फुप्पो ने ये सारी पिन्स वगैरह पोनियाँ वगैरह हरम की ली थी, जो उस टाइम तो यूज़ नहीं हो सकती थी। फिर ये मैंने सारी संभाल के रख दी थी क्योंकि उसने इतने प्यार से जो है ये सारी हरम के लिए ली हुई थी, तो मैंने इन सबको संभाल के रखा। आप लोगों को पता है कि भतीजे भतीजियों के साथ फुफ्फो का प्यार भी अलग ही होता है, तो इसलिए मैंने कोई चीज़ उसकी जो है ना इधर उधर नहीं होने दी, मैंने अच्छे से संभाल के रखा ताकि मैंने कहा जब हरम बड़ी होगी तो चलो मैं इसको पहना दूंगी कि उसको भी अच्छा लगे, बुरा नहीं लगे कि यार इसने मेरी दी हुई चीज़ें इधर उधर कर दी और बच्ची को पहनाई नहीं है। तो इसलिए स्पेशली मैंने इनको ना इस लोहे के डिब्बे के अंदर संभाल के रख दिया था। और ये फर्स्ट चूड़ियाँ हैं जो हरम की कज़न ने, फुफ्फो की बेटी ने जब हरम पैदा हुई थी तो उस टाइम जब मेरी सास आई थी तो ये वो लेके आई थी।
भेजी थी उन्होंने। तो ये तब की 2 पैकेट थे, एक तो हरम को पहना दिया था तब, अब तो ये हरम को जो है नहीं आती हैं। ये देखिए एक पैकेट ये खुला हुआ है, ये हरम को मैंने पहनाया था, अब तो ये हरम को नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद फिर भी मैंने ये संभाल के रखी हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बच्चों की संभाल के रखो, बच्चे भी खुश रहते हैं और जिसने गिफ्ट दिया हुआ था वो भी खुश रहते हैं। ये भी हरम की पुप्पो ने ली थी और ये तो तकरीबन अब नहीं पूरी होंगी, ये भी छोटी हो गई हैं। तो इसी तरह ये देखे ये छोटे छोटे से कैचर से बने हुए हैं और ये देखे इस तरह ये सारी है। ये वाली जो चूड़ियाँ हरम की, हाँ ये बाबा ने ली थी, ये वाली बाबा ने ली थी तब। और ये देखिए कितनी छोटी छोटी, अब तो ये हरम को बिल्कुल पूरी कोई नहीं होनी है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने संभाल के ये एक जगह पे रखी हुई हैं, क्योंकि ये यादगार होती है। तो अभी मुझे आज मैंने सोचा, मैंने कहा चलो हरम पे जो है ना मैं पोनियाँ वगैरह बना देती हूँ। तो उससे मुझे ये डिब्बा याद आया, मैंने ये डिब्बा निकाला। ये वाली जो 2 चूड़ियाँ ना, ये बाबा के एक फ्रेंड थे तो उन्होंने हरम के लिए बाबा को दी थी, जो अभी तक भी हरम को पूरी नहीं है, ना मुझे पूरी है ना हरम को पूरी है। लेकिन ये प्यार था उस बच्चे का, तो ये भी मैंने संभाल के रखी हुई है इनके साथ। तो कोई किसी की चीज़ का भूखा नहीं होता है, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनको संभाल के रखना, और ये यादगार होती है कि हाँ नहीं बेटा छोड़ो, कि ये चीज़ इसने दी थी और उसको जितना हम संभाल के रखते हैं इतना ही अपना भी खुश रहता है और आगे वाले का भी खुश रहता है। अब ये कह रही है ये डिब्बा मुझे दो और इसको लेके मैं बैठ जाऊँ। अपने पौधे का हाल देख लूँ, उस दिन हमने उसको लगाया तो उसके बाद उसका ये वाला नहीं हालत ही नहीं देखी। ये तो पहले ही सूखा हुआ था, ये वाला यस माशाल्लाह से फ्रेश है। मुझे लगा था कि ये सूख गया होगा, तो 1 मिनट बेटा, मुझे लगा था सूख गया होगा लेकिन ये नहीं सूखा है माशाल्लाह से। ये देखिए ये कितना यहाँ पे फ्रेश और हैप्पी है, जैसा हम लोगों ने इसको लगाया था ये वैसे का वैसे ही है। और अभी मैं इसको पानी दे रही हूँ, ताकि कितने दिनों से इसको मैंने पानी दिया नहीं था, अब इसको मैंने अच्छे से पानी दे दिया, क्योंकि 1-2 दिन छोड़ के अब मैं इसको पानी देती हूँ। ये यहाँ पीछे आ गया, वैसे तो वहाँ सामने था तो उधर इजीली इसको मैं रोजाना पानी दे लेती थी, मगर यहाँ पे थोड़ा टफ है, मुझे याद ही नहीं रहता इसको पानी देना। देखिए ये मटर हमारे जो है वो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। और अब अगर आप चाहते हैं कि आपके मटर जो है मतलब जब फ्रीज हो तो आपस में जुड़े नहीं, तो इसमें ये 1 चम्मच ऑयल में डाल रही हूँ। ये कुकिंग ऑयल मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दिया, ताकि ये मटर फ्रीज भी हों और आपस में जुड़े भी नहीं। तो अब इनको आपस में मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है और मटरों का कलर देखिए माशाल्लाह से, आप साल बाद भी इनको यूज़ करेंगे इनका जायका बिल्कुल चेंज नहीं होगा और ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। क्योंकि जब मैं गई थी तो अम्मी से मैंने बोला था मटर पुलाव बनाना है, तो मटरों का अभी मतलब सही से मौसम नहीं था, अम्मी ने बोला था पड़े हैं फ्रीज हुए। तो मुझे ये था कि मैंने कहा नहीं इनका जायका पता नहीं कैसा होगा, ये 1 साल हो चुका है, पिछले साल के रखे हुए थे उन्होंने, मैंने कहा साल हो चुका है तो अब तो जायका नहीं होगा वो। तो लेकिन फिर भी मैंने यूज़ कर लिए थे, लेकिन यकीन माने जब मैंने यूज़ किए थे ना, ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी अभी बस वो मटर छीले गए हैं और छीलने के बाद वो मटर यूज़ हुए हैं। तो फिर मैंने अपनी जो है मदर इन लॉ से मैंने पूछा था कि मतलब इसकी क्या टिप्स है, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इस तरह करके मटर सेव कर सकती हैं और आप पूरा 1 साल ये मटर यूज़ कर सकती हैं। मुझे लगी ज़ोरों की भूख और मैंने अपनी स्पेशल फेवरेट बिरयानी ऑर्डर की। मैंने कहा साथ साथ ये भी खा लेती हूँ। आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो मटर की रेसिपी है मेरी सास की तरफ से मुझे गिफ्ट हुई है। मतलब कि पहला बड़ा गिफ्ट उन्होंने जो मुझे दिया है वो मेरे हस्बैंड हैं, और सेकंड बड़ा गिफ्ट मेरी सास की तरफ से जो मुझे मिला है वो ये रेसिपी है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ईजी हो गई है। और मतलब कि हमारे घर में मटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और अब ईजीली छीले हुए मटर मुझे हर टाइम मिल जाते हैं। ये हो गए हमारे मटर सेव, अब इनको मैं कर दूँगी फ्री। और ये बिल्कुल जब भी निकालेंगे हम ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आनी, ना इनके जायके में, ना इनमें, और ना ये आपस में जुड़ेंगे। आप भी ये करके ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस कोशिश कीजिएगा कि जब मटरों को खुश कर रहे हो टावल में तो ज़्यादा मतलब दबाइए ना कि मटर का कोई दाना टूटे नहीं और वो ऐसे ही फ्रेश रहें और आपके इस्तेमाल में आए। ये देखिए मैंने मानू का खजूर का दरख्त बना दिया। मलिक साहब दरख्त दिखाएं, ये मैडम टिक्की नहीं रही थी, मैंने इतनी मुश्किल से बनाया, बार बार भाग जाती, अभी भी ये मैडम नहीं टिक रही है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बनाया है, थोड़ी सी मांग टेढ़ी है लेकिन चलेगी। और ये अभी सारा टेबलेट का डिब्बा लेके आई है, ये सारी टेबलेट इसने निकाली हैं और सारी नीचे फेंक दी हैं। गंदी बच्ची बहुत ज़्यादा बिजी हुई है, बहुत ज़्यादा बिजी हुई है ये लड़की आज। सो व्यूअर्स ये था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।